वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी हरियाणा जीके की क्लास चल रही है। हरियाणा जीके की क्लास में आज की क्लास में हम जैसे कि बताया था, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सबसे बड़ा हाईवे, सबसे छोटा हाईवे, कौन कौन से हरियाणा के ज़िलों से गुजरता है और क्या क्या चीज़ें इन हाईवेज़ पर पड़ती है, इनकी क्या खासियत है। तो चलिए वन बाय वन हम बात करेंगे। आपको एक इमेज के माध्यम से नज़र आ रहा होगा उल्टा के, ठीक है, इसके हिसाब से पढ़ेंगे हम। तो चलिए हम बात करते हैं सारे के सारे जो राजमार्ग है, जो हाईवे निकलेंगे, ये हमारे क्या है, दिल्ली से निकलने वाले हैं भाई, ठीक है। ये हो गई हमारी राजधानी दिल्ली, ठीक है, भारत का दिल्ली हमारी कैपिटल। अब चलो बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमारे हरियाणा में क्या है, 34 राष्ट्रीय राजमार्ग है। 34 कितने भाई, 34 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई क्या है, 2484, ठीक है। 2484 क्या है, सबकी लंबाई है, सारे कुल मिला के हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और क्या है, एक्सप्रेस हाईवे। 11 एक्सप्रेस हाईवे पड़ते हैं और उनमें 3 NH भी शामिल है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 2484 लंबाई है सभी हाईवे को मिला के, ठीक है। सभी हाईवे को मिला दिया जाए, स्टेट हाईवे को मिला दिया जाए, नेशनल हाईवे को मिला दिया जाए, 2484 किलोमीटर क्या है, लंबाई बनेगी इनकी। और सबसे मेन बात क्या है, 34 हाईवे है, ठीक है, 34 NH गुजरते हैं हमारे हरियाणा से। और क्या है, 11 एक्सप्रेस हाईवे है, एक्सप्रेस में 3 हमारे NH शामिल है। तो चलिए हम बात करते हैं, ये है हमारी राजधानी दिल्ली से निकालेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेकर दिल्ली के नीचे, दिल्ली के दक्षिण में और दिल्ली के उत्तर में क्या है भाई, ये जो NH पड़ता है, पहले क्या है, पहले की भी नाम बताऊंगी। ये यहाँ दिल्ली से शुरू हुआ, दिल्ली से जब हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये दिल्ली से जो जाता है उत्तर की तरफ, जो NH जाता है, राष्ट्रीय जो राजमार्ग है, इसका नाम है दिल्ली अमृतसर मार्ग, ठीक है, यानी दिल्ली अमृतसर मार्ग है। और ये आगे जम्मू कश्मीर तक चला जाता है। इधर नीचे से बात करूं मैं, ये दिल्ली के दक्षिण में क्या है, ये है दिल्ली मथुरा आगरा NH, दिल्ली मथुरा आगरा। और आगे क्या है, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चला जाता है। और ये भारत का भी सबसे लंबा हाईवे है, भारत का भी सबसे लंबा NH है। और हरियाणा का भी सबसे लंबा, हरियाणा का नहीं है ये, ठीक है। दिल्ली अमृतसर जो मार्ग है, ये भारत का क्या है, भारत का सबसे लंबा NH है, जिसका पहले NH 1 और 2 नाम होते थे, ठीक है। ये NH दक्षिण में दिल्ली से जो दिल्ली मथुरा आगरा जो राजमार्ग पड़ता था, NH पड़ता था, उसका नाम था NH 2। और ये ऊपर उत्तरी तरफ, दिल्ली से उत्तर की तरफ जो जितने भी स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट आते थे, उसे बोला जाता था NH 1। लेकिन अब क्या है, अब इनका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसको पूरे को क्या है, जम्मू कश्मीर से ये कन्याकुमारी तक बीच में कितने ही स्टेट पड़ते हैं, कितने ही ज़िले पड़ते हैं, इसको पूरे को मिलाकर यहाँ से उत्तर से दक्षिण तक मिला के इसका नाम कर दिया भाई NH 44। नया नाम है ये NH 44। NH 44 हमारे दिल्ली अमृतसर मार्ग उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ दिल्ली मथुरा आगरा मार्ग बोला जाता है। आगे की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो क्या है, इंडिया जीके का क्वेश्चन बन जाता है। इंडिया जीके का क्वेश्चन भी क्या है, NH 44, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा NH है, ठीक है, हाईवे है। नंबर 2 की बात करें, इसी का नाम GT रोड है, इसी का शेरशाह सूरी नाम, ठीक है, शेरशाह सूरी रोड भी इसी का ही नाम है, जो दिल्ली अमृतसर मार्ग है, ठीक है। लंबाई होगी इसकी 3745 किलोमीटर, ठीक है। लंबाई कितनी रहेगी भी इसकी, पूरे की लंबाई रहेगी, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है इसकी 3745 किलोमीटर। 3745 किलोमीटर यानी 4000 किलोमीटर के करीब पहुंच गया ये जो NH 44 है। कितनी रहेगी भाई, 3745 किलोमीटर। 3745 2-3 बार बोलो, 3745 किलोमीटर NH 44 की लंबाई पूरी इंडिया में, ठीक है। अब आ जाओ भाई, अब देखो
दिल्ली से चले तो हरियाणा के कौन कौन से ज़िले हैं वो NH44 पे पड़ते हैं। पहले NH44 का नाम NH1 था, उत्तर वाले ज़िले, ठीक है, उत्तर वाले, जब दिल्ली से ऊपर की तरफ हम जाते हैं वो NH1 था, दिल्ली से निचली तरफ जावा दक्षिण की तरफ NH2 होता था। अब उत्तर और दक्षिण दोनों को मिला के NH44 कर दिया, ठीक है, 44 कर दिया गया है। अब इसका पूरे का उत्तर से दक्षिण तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये बन गया NH44। पहले क्या होता था, पहले ये इतना उत्तर वाला दिल्ली से चले यहाँ अम्बाड़ा तक, इसे बोला जाता था क्या, NH1, और दिल्ली से पलवल तक ही, ठीक है, आगे ये है दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये NH2 होता था। अब मिलके ये हो गया NH44। ये NH44 नया और पुराना दोनों दे देगा, NTA पूछ लेगा कि बताइए कुरुक्षेत्र कौन से NH पर पड़ता है, तो NH1 भी याद रखेंगे और NH44 भी याद रखेंगे, दोनों में से क्वेश्चन बन सकता है। और पुराने डेटा में से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हरियाणा पुलिस के एग्जाम में, तो इसलिए दोनों को कवर करेंगे हम। अब क्या बात हो गई भाई, दिल्ली से चले, यहाँ से पढ़ लिया। अब बात करते हैं हरियाणा में वैसे तो 34 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, लेकिन सभी में से क्वेश्चन नहीं बनते। जहाँ से क्वेश्चन आज तक बने हैं, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है, जितने भी हरियाणा में CET मेंस का एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन बने हैं वहीं से बनेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वहीं से पढ़ेंगे हम। तो चलिए बात करते हैं हम दिल्ली तो चला भाई, दिल्ली तो चलांगे, पहला आप NH44 देख के आवांगे भाई। हरियाणा में NH44 पे के चीज़ पढ़े और के आपने देखनी है भाई। चलो भाई चलते हैं, दिल्ली तो चल पड़े, ठीक है, दिल्ली तो NH44 देखने जावांगे भी उत्तर की तरफ। दिल्ली से चलते ही, ठीक है, दिल्ली तो निकले, पहला जिला आया हरियाणा का सोनीपत। पहला जिला किसा आया, हरियाणा का सोनीपत जिला आया भाई। और सोनीपत में भी क्या है, 3 जगह इसी है जो NH44 पे पड़े, NH44 या NH1 पुराना नाम है भी इसका, भूल मत जाना, ठीक है, अपने X को मत भूल जाना, NH44 है। सोनीपत क्या है, सोनीपत में गन्नौर हो गया, गन्नौर पड़ता है, मुरथल पड़ता है और बालगढ़ पड़ता है। क्या पड़ता है, ठीक है, गन्नौर, मुरथल, बालगढ़, ये सोनीपत के कहाँ पड़ते हैं भाई, NH44 पे पड़ते हैं। चलो भाई, अब देखो सोनीपत, दिल्ली से निकलते ही हरियाणा का पहला जिला आया सोनीपत। सोनीपत किसा रोड पे पड़ा भाई, NH44 या NH1 पे। 3 प्लेस पड़े, ठीक है, सोनीपत के तीन जगह जो जड़े थे NH44 गुजरे, गन्नौर, मुरथल, बालगढ़। अब याद कैसे करोगे, बालगढ़ है ये, कैसे याद करोगे कि क्या है, बामू गन्नो दे दे रे सोनी, ठीक है, यानी जो गन्ने पड़े हैं, बामू एक गन्ना दे दे रे सोनी, ये पड़ता है। बामू, बा से बालगढ़, मुँह से मुरथल, गै से गन्नौर यानी गन्ना, और किससे मांगा जा रहा है, सोनी से, कि वो बे जो गन्ने पड़े हैं, बामू क्या है, गन्ना दे दे भाई। बालगढ़, मुरथल, गन्नौर और सोनीपत, सोनी से गन्ना मांगा जा रहा है भी, जो गन्ने पड़े हैं नहीं, बामू एक गन्ना काट के दे दे भाई मैंने, ठीक है। अब क्या है, गन्ना काट दिया भी, 44 नेशनल हाईवे चाल पड़े भी आप। अब आगे चलेंगे, ठीक है, आजकल एग्जामिनर डिटेल में चीज़ें पूछने लगा है। सोनीपत से निकलते ही हम हाँ भाई 44 हाईवे पर चलन लग रहे हैं भी, गाड़ी ले रखी पूरी 1 नंबर की बिंदास, हरियाणा ग्रुप डी में सिलेक्शन के बाद, ठीक है। सोनीपत से निकलते ही आप गए भाई पानीपत चले ही क्या है, ठीक है, गाड़ी लग्जरी, नौकरी लगने के बाद गाड़ी में बैठा तो लग्जरी फीलिंग आते हैं, तो स्काई है बड़ा ही अच्छा दिखने लगता है हमें, ठीक है। ब्लू, आज ब्लू है, पानी, ठीक है, स्काई है वो ब्लू दिखने लगता है, ठीक है। पानी भी क्या होता है, ब्लू होता है, और स्काई भी क्या है, वो ब्लू होता है। तो क्या है, अच्छी सी गाड़ी में बैठे हैं भाई, ठीक है। तो पानीपत पड़ता है नंबर 2, जब दिल्ली से हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं। स्काई लार्क और ब्लू होता है पानी, ठीक है, और स्काई भी कैसा होता है, आसमान भी होता है ब्लू। तो 2 जगह पड़ती है पानीपत की, एक स्काई लार्क, एक ब्लू जे, NH44 यानी NH1, ठीक है, स्काई ब्लू
स्काई ब्लू और ब्लू जे, ये पर्यटक स्थल के नाम है। अब आगे चलो भाई, चलिए भाई अपनी गाड़ी। अब पूछ गया भाई आप करनाल। करनाल पूछ के गाड़ी डाट लियो भाई, के देखांगे, गाड़ी ले रहे हैं तो देखा तो गए करण झील देख ली भाई। ठीक है, ये करण झील वही है करनाल में जहाँ करण ने भगवान इंद्रदेव को अपने कुंडल और कवच का दान किया था। और वैसे करण क्या है, थानेसर का रहने वाला था, थानेसर का रहने वाला था वो, थानेसर का भी एक गांव है। ठीक है, करनाल है ये, इस पे पड़ता है करण झील। और क्या है, ओएसिस, ओएसिस ये भी क्या है, पर्यटन स्थल है। करनाल में भी 2 चीज़ देख ली भाई, करण झील देख ली और क्या देख ली, ओएसिस देख ली। ठीक है, ओएसिस, ठीक है, करण क्या कहता है भाई, ओएसिस, सिस होती है इंग्लिश में सिस्टर ने कहा। ठीक है, करण की ओए सिस्टर। ठीक है, ओएसिस, चलो भाई करण के साथ नाल चलेंगे और क्या क्या देख के आएंगे भी, करण झील देख के आएंगे सिस्टर के साथ। ओएसिस, चलो भाई तेरे को सिस्टर को कहते हैं भी चलो करण झील दिखा लिया और मेरे नाल चल तू, नाल मतलब साथ पंजाबी में। चलो भाई, अब क्या है, दिल्ली से चल पड़े आप सोनीपत में, के देखा भाई, बालगढ़ देख लिया, गन्नौर देख लिया, मुरथल देख लिया, और पानीपत में क्या है, स्काईलार्क और ब्लूजे देख लिया। करनाल में देखी अपन ने करण झील देखी और ओएसिस देख लिया। अब चलो भाई, करनाल के बाद कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, धर्म नगरी है हमारी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है हमारे तीर्थ वगैरह यहीं पड़ते हैं। तो कुरुक्षेत्र में क्या है, NH44 में पीपली पड़े भाई, पैराकीट पड़े, पर्यटक स्थल है दोनों। कुरुक्षेत्र में क्या है भाई, पीपली पड़ती है, पीपली NH44 यानी पुराना NH1 का परला, पैराकीट पर्यटक स्थल। ठीक है भाई, पीपली क्या है, पीपली आ गई भी पैर के नीचे, पीपली आ गई पैर के नीचे, के करूं भाई, कुरुक्षेत्र, पीपली आ गई, पीपल का पत्ता आ गया भाई। ठीक है, छोटी बेरा होगा सबने हरियाणा के बच्चा ने कि जो पीपल की छोटी छोटी, जब सारे पतझड़ में पीपल के पत्ते झड़ जाए नहीं, बाद में नई नई वो पत्तियां आवे नहीं, उनने बोलिया करे पीपली, जो वो फाले वगैरह हो जाए, फुंसी फोड़े हो जाए, उन पर वो काची काची पीपल की पत्ती लगा लेनी तो आराम मिले। ठीक है, एक ही हो गया थोड़ा सा आयुर्वेद का क्वेश्चन। तो पीपली और पैराकीट क्या है, पीपली आ गई भी पैर का नीचे तो के करूं। ठीक है, पैर का नीचे आ गई, गड्डी के टायर का नीचे आ गई, और जब हम जान लग रहे थे NH44 पे। अब चलो भाई, हम पूछ गए अम्बाड़ा, पूछ गए भाई अम्बाड़ा में क्या देखेंगे भाई, अम्बाड़ा भी NH44। ठीक है, यहाँ देखी भी हमने ब्रिटिश राज्य की घुड़साल, यानी जो अंग्रेज लोग थे ये आपका घोड़ा खड़ा करया कर दे, आड़े जितने भी घोड़े होया कर दे, ब्रिटिश राज्य की घुड़साल है उरे। और क्या है, किंग फिशर पर्यटक स्थल। तो किंग, अब आम आदमी ने तो अंग्रेज घोड़े दिया कौन कर दे, तो जो उनके राजा लोग होया कर दे, किंग होया कर दे, उनके घोड़े खड़े करया कर दे अम्बाड़ा की घुड़साल में। तो किंग से याद रख लेना, किंग कौन होया कर दे भी, किंग होया कर दे अंग्रेज उस टाइम। ठीक है, बन गए से धक्के से हुआ नहीं करते थे। तो घुड़साल क्या है, किंग फिशर पर्यटक स्थल, और ब्रिटिश राज्य की घुड़साल है, ये कहाँ पड़ गई भी, अम्बाड़ा पड़ गई। एग्जामिनर घनाशाना है, सिद्ध चलेंगे, दक्षिण से उत्तर भी पूछ ले और उत्तर से दक्षिण भी पूछ ले। अब दिल्ली से चलते ही सोनीपत आया। ठीक है, सोनी से गन्ना मांग लिया भाई एक, फिर पानीपत आया, सकाई लार्क देख लिया, ब्लूजे देख लिया, पानी और क्या है सकाई दोनों ही ब्लू होते हैं, नीले रंग के होते हैं। उसके बाद करण झील देख ली सिस्टर के साथ, ओएसिस, चल भाई करनाल चलेंगे। फिर क्या है, पैर के नीचे क्या है, पीपली आ गई। अब क्या करूं भाई, करूं तो करूं क्या है, कुरुक्षेत्र। फिर क्या है, अम्बाड़ा में क्या है, किंग फिशर पर्यटन स्थल देख लिया और ब्रिटिश राज्य की घुड़साल देख ली। अब आ जाओ भाई, पाछा आ जाओ, अब आ जाओ उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, यहीं से चीज़ें बनेगी। अब पानीपत में एक क्या है, पानीपत और शिवागढ़ी के बीच में एक हरियाणा का सबसे लंबा पुल है, जिसकी जो लंबाई है 4.2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक है, और ये NH44 पे पड़ता है, पुरानिया NH1 हमारा, इसका NH44 का X है NH1। ठीक है, X ने कौन भूलना, NH44 और NH1 दोनों एक ही बात है।
पानीपत सिवागढ़ी की लंबाई है 4.2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर। अब आ जाओ भाई दिल्ली से दक्षिण की तरफ। ठीक है, चलो भाई आगरा मथुरा चलेंगे, कृष्ण नगरी देख के आवांगे। अब चलो भाई गाड़ी घुमा ली, चलो गाड़ी दक्षिण में घुमा ली। अब क्या है भाई, दिल्ली से निकले ही क्या है, फरीदाबाद। ठीक है, कुछ फरी के पल लूट लेते हैं, फरी के नज़ारे लूट लेते हैं, क्योंकि अब तो सरकारी नौकरी मिल गई। अब दिल्ली से निकले ही क्या है, फरीदाबाद चले भाई फरी में। ठीक है, घूम रहे हैं फरी में, फरी फड़ाके से। अब तो क्योंकि नौकरी लग चुके हैं और सरकार देने वाली है पैसे ग्रुप डी में। अब देखो भाई फरीदाबाद चले, ये भी NH 44 पे है। पहले क्या है, दिल्ली से जो दक्षिण की तरफ जो NH जाता था उसका नाम था NH2, लेकिन अब पूरे का नाम क्या है, पूरे का, क्योंकि ये लंबा रास्ता है, इसका पूरा नाम क्या कर दिया है, NH 44 कर दिया है, जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। फरीदाबाद में अपन के देखा भाई अरावली का गोल्फ मैदान देख लिया भाई। ठीक है, अरावली का गोल्फ मैदान देख लिया। अब चलो भाई पलवल, फरीदाबाद के बाद क्या है, पलवल में क्या देखेंगे भाई, ओडल में एक क्या है, किशोरी का महल होता है। किशोरी होती है, छोटी लड़की होती है, वैसे तो 18 साल से कम उम्र की जो लड़की होती है वो होती है किशोरी। ठीक है, जो नाबालिग होती है वो होती है किशोरी। होडल में क्या है, किशोरी महल। इसको बनवाने वाला राजा सूरजमल था। सूरजमल की पत्नी हुआ करती किशोरी, उसकी याद में बनवाया इसने। ठीक है, किशोरी उसकी रानी का नाम था। और जो सूरजकुंड का मेला है वो भी सूरजमल ने ही बनवाया था, जो जाटों का अफलातून कहलाता है। अब देखो भाई फरी में क्या है, फरी में पल के नज़ारे ले लिए। कौन से NH पर, NH 44 पर, और ये पड़ता है दिल्ली मथुरा आगरा मार्ग। पूछ लिया जाता है कि बताओ फरीदाबाद है, फरीदाबाद और क्या है, पलवल कौन से हाईवे पर पड़ता है, N44, और उस मार्ग का क्या नाम है, वो उस रास्ता का क्या नाम है, तो दिल्ली मथुरा आगरा इस रास्ता का नाम है। और ऊपरली तरफ उत्तर की तरफ बिक जाए तो उसका नाम है दिल्ली अमृतसर मार्ग, सिरसा सूरी मार्ग, GT रोड। ठीक है, कोस मीनारों का निर्माण इसी ने करवाया था। जगह जगह एक कोस की लंबाई पर एक कोस रख दी थी, जिस तरह आजकल वो बने होते हैं ना कि सिरसा इतने किलोमीटर दूर। ठीक है, वो मील के पत्थर होते हैं, आजकल मील के पत्थर है। इसने सिरसा सूरी ने क्या है, कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। अब आ जाओ भाई उर्ली साइड। अब चलो दिल्ली से उत्तर चले गए, दक्षिण चले गए। अब चलते हैं भाई घूम फिर के। ठीक है, यहाँ से चलेंगे पूर्व से पश्चिम की तरफ, और फिर पश्चिम से होते हुए दक्षिण, फिर पाछे पहुँच जाएंगे। अब चलो दिल्ली से चले हम, यहाँ पड़ता है पुराना नाम, दिल्ली से गुरुग्राम। यहाँ आते हैं 2 जिले, दिल्ली से यहाँ आ गए भी 2 जिले, एक बार इनको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दिल्ली से फरीदाबाद और पलवल NH 44 पे दिल्ली से चलते हैं, तब नीचे की तरफ 2 जिले आते हैं, और ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 जिले आते हैं। याद रखना, 5 और 2 7, हरियाणा के 7 जिले एग्जामिनर कैसे भी घुमा देगा। हरियाणा के 7 जिले NH 44 पर पड़ते हैं, यानी पुरानिया उसका NH 1 पर पड़ते हैं। अब चलो भाई दिल्ली से गुरुग्राम पूछ गए। गुरुग्राम में आते ही गुरु को क्या दी भाई, रेवड़ी, भेंट में रेवड़ी दे दी। और इसका पुराना नाम हुआ करता था NH 8, पुराना नाम था ये NH 8, और आज की डेट में इसका नया नाम हो गया है NH 48। याद हो जाएगा, 8 के आगे 4 लगा दिया, यानी 48। अब क्या है, NH 48 पर भी हरियाणा के 2 जिले पड़ते हैं, गुरुग्राम और रेवाड़ी। गुरुग्राम में तो मानेसर पड़ता है। ठीक है, मानेसर पड़ता है NH 48 पर, और पुरानिया इसका NH 8। रेवाड़ी के पड़ता है, यहाँ रेवाड़ी के धारूहेड़ा पड़ता है। धारूहेड़ा में क्या है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल की कंपनी है, आपको पता ही होगा। तो धारूहेड़ा की जो कंपनी है ये NH 48 पर पड़ती है, याद रखेंगे। अब चलो भाई, अब साथ के साथ बात करते हैं हम यहाँ, जब दिल्ली से चलकर गुरुग्राम आते हैं, दिल्ली से चलकर क्या है, गुरुग्राम आएंगे। यहाँ से क्या है, दिल्ली से निकलते ही पड़ता है एक महरौली।
मेहरौली पड़ता है और उसके बाद हम क्या है गुरुग्राम पहुंच जाते हैं। तो ये दिल्ली से मेहरौली और गुरुग्राम होते हुए ये हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है और इसका नाम है 148A। 148A क्या है, यहाँ 8 है, फिर 48 है और इसी मार्ग पर पड़ गया 148। 148 आगे लगा लिया, पहला पुराना एक डिजिट का नाम आ, फिर दोबारा चेंज हो गया 48 और फिर इसी रास्ते में से थोड़ा सा रास्ता निकाल लिया 15.5 किलोमीटर का। 15.5 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी, जो हरियाणा का सबसे छोटा NH रहने वाला है। दिल्ली मेहरौली से गुरुग्राम होते हुए आता है 148 148A ये NH है, हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है ये, जिसकी लंबाई 15.5 किलोमीटर है। भाई हो गया याद साथ की साथ, ठीक है। ये आता है, इधर से जाएंगे तो गुरुग्राम से ये मेहरौली बीच में ही रहेगी, तो मेहरौली तो हो गया इसका नॉर्थ डायरेक्शन और गुरुग्राम हो गया ये साउथ हो गया, ठीक है। मेहरौली नॉर्थ में हो गया और गुरुग्राम हो गया साउथ में। अब दिल्ली से चले हम NH 48 पर चल रहे हैं, NH 48 पर चल रहे हैं और पुराना नाम था NH 8। तो दिल्ली से निकलते ही मेहरौली आया और मेहरौली के बाद क्या आया, ठीक है, गुरुग्राम गए हम मेहरौली होते हुए, तो वो उसी का क्या नाम था 148A है, यहाँ पड़ता है, जिसका नाम क्या है भाई, जिसका नाम दिल्ली मेहरौली गुरुग्राम है। और ये क्या है, मेहरौली इस मार्ग पे नहीं पड़ेगा, याद रख लेना भाई, NH 8 पे नहीं पड़ेगा, ना ये NH 48 का हिस्सा है, ये अलग से रूट है। यहाँ इसलिए समझा दिया ताकि क्या है साथ की साथ याद हो जाए। दिल्ली से जब मेहरौली जाएंगे और मेहरौली से जब गुरुग्राम पहुँचेंगे, इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है 148A, ठीक है। और नॉर्थ का हो गया मेहरौली और साउथ का हो गया गुरुग्राम। ये इसी पे मत चेपाना भाई, मैम ने समझाया था 148 भी 48 पे ही पड़ता है, ठीक है। कहीं अपने आप से दिमाग मत लगाने लग जाना, ये अलग है 148A अलग है, ये 48 का हिस्सा नहीं है कि यहाँ से चले फिर मेहरौली आया फिर गुरुग्राम, ये यहाँ से निकलने के बाद मानेसर गुरुग्राम रेवाड़ी और दारूहेड़ा पड़ेगा, मेहरौली नहीं आएगा, ये अलग है। अब चलो भाई दिल्ली से क्या है, दिल्ली से चलते हैं हम हरियाणा के सबसे लंबे नेशनल हाईवे पर, जहां सबसे ज़्यादा हरियाणा के ज़िले आएंगे, 6 ज़िले पड़ेंगे, बिल्कुल आराम से पड़ेंगे, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। अब करनाल में क्या है, करनाल में काला तीतर प्रजनन केंद्र भी कहाँ पड़ता है, ये भी NH 44 में पड़ते हैं। करण कैसा है अभी, काला है करण और तितर जैसा दिखता है, याद करने के लिए था, फीलिंग मत लेने लग जाना, ठीक है। काला तितर प्रजनन केंद्र क्या है, करनाल में पड़ता है ये भी। अब यहाँ के एरिया के तो हमने कवर कर लिए, ये कर लिया हमने। हरियाणा का सबसे बड़ा पढ़ने वाले हैं हम NH 9, आज की डेट का नाम है और पुराना नाम था NH 10, बदल गया है। NH 9 सबसे बड़ा NH है हरियाणा का और सबसे छोटा हमने पढ़ा। दिल्ली से मेहरौली और गुरुग्राम होते हुए 15.5 किलोमीटर की दूरी और मेहरौली उत्तर में और दक्षिण में गुरुग्राम, इतनी ही बात, बस सबसे छोटा। अब चलो दिल्ली से निकले हम झज्जर पहुँचे। झज्जर में क्या है, सबसे पहले पड़ता है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ ने हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जावे, ठीक है। बहादुरगढ़ को हरियाणा का ग्रुप CT मेंस का जो एग्ज़ाम, CT का जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ एक शिफ्ट में पूछा गया था कि हरियाणा का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो हरियाणा का प्रवेश द्वार है ये दिल्ली से जैसे ही एंट्री होगी NH 9 के लिए, वहाँ पड़ता है बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ आता है झज्जर में, ठीक है। बहादुरगढ़ आता है झज्जर में। बहादुरगढ़ कहाँ आता है, झज्जर में। ये हरियाणा का प्रवेश द्वार है, भूलना नहीं है, ठीक है। दिल्ली से निकलते ही बहादुरगढ़ पड़ता है झज्जर में, NH 9। अब हम चल रहे हैं हरियाणा के सबसे लंबे, अब गाड़ी घुमा लो भी लैम्बोर्गिनी ना पर लेना। अब चल रहे हैं हम NH क्या है, NH 9 जो हरियाणा का सबसे लंबा है और ये सबसे लंबा है तो अपना तेल भी ज़्यादा बढ़ेगा भी, ठीक है। बहादुरगढ़ हरियाणा का प्रवेश द्वार
झज्जर, झज्जर में पड़ता है। चलो भाई अब क्या है, अब आता है झज्जर से निकलते ही रोहतक आता है। क्या आता है भाई, रोहतक आता है। रोहतक के बाद क्या है, भिवानी, भिवानी के बाद क्या है, हिसार, फिर है फतेहाबाद और फिर क्या है, सिरसा। इन पे क्या है, सिरसा, सिरसा में पड़ता है भाई पपीहा। पपीहा पर्यटक स्थल है, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पीपली है जो पैर के नीचे आ गई थी, और अब हम क्या करें वाली कंडीशन थी। यहाँ पड़ता है फतेहाबाद में पपीहा, पपीहा पड़ता है NH9 और इसका X हो गया NH10। ठीक है, NH10 को भूल मत जाना क्योंकि पूछ लेगा NH10 पे कौन कौन से हरियाणा के ज़िले आते हैं। पुरानी नाम से भी पूछ लिए जाएंगे और चेंज हो गए, उनको भी ध्यान रखना है। तो क्या है, इसका क्या नाम है भाई, NH जो 9 है जो हमारे दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाता है, इसका नाम है भी दिल्ली से फाजिल्का मार्ग। और नया नाम NH9, पुराना नाम NH10। हरियाणा का सबसे लंबा NH9 लंबाई कितनी हो गई भी, 286। कितनी हो गई भी, सारी की सारी सम संख्या है 286, 286। जिले कितने पड़े, 6 जिले, झज्जर, रोहतक, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। फटाफट बोलो। झज्जर, झज्जरगढ़ के बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ हरियाणा का प्रवेश द्वार। झज्जरगढ़ के बाद रोहतक, रोहतक के बाद क्या है, भिवानी, भिवानी के बाद हिसार, हिसार के बाद फतेहाबाद और फिर सिरसा, फिर उधर फाजिल्का बठिंडा की तरफ ये चला जाता है। आगे अपन को नहीं रखना याद। अब देखो भाई, एक है स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे भी होते हैं जो राज्य से राज्य को मिलाते हैं आपस में। नेशनल हाईवे क्या है, स्टेट को आपस में स्टेट से जोड़ते हैं। और क्या है, और स्टेट हाईवे क्या है, आपस में क्या है, जिलों को जोड़ते हैं। ये जैसे अम्बाड़ा से कुरुक्षेत्र हो गया, हिसार से वो भिवानी हो गया, आपस में जिलों को जोड़ते हैं स्टेट हाईवे। नेशनल हाईवे जोड़ते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य को। और क्या है, और ये जोड़ते हैं स्टेट हाईवे क्या है, ये जिलों से, डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से जोड़ते हैं आपस में। तो हरियाणा का जो सबसे छोटा स्टेट हाईवे है, SH मतलब स्टेट हाईवे, सबसे छोटा है भाई 6। आज तक कदे कौन पूछा गया, कोई याद कौन करा बेचारा। हरियाणा का सबसे छोटा स्टेट हाईवे है ये, NH नहीं है, स्टेट हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर संख्या 6। ठीक है, नंबर संख्या 6। आगे याद समझ में। अब 2 और याद रख लो भाई। रोहतक से जब हम चलते हैं, रोहतक से चले जब रेवाड़ी जाएंगे, रेवाड़ी में क्या है, बावल पड़ता है। रोहतक से रेवाड़ी में जाएंगे तो यहाँ पड़ता है रोहतक से, 1 मिनट अलग मार्कर का यूज करते हैं, इसको याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी है, बाकी इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। रोहतक से हम चले क्या है, रोहतक से हम रेवाड़ी जा रहे हैं, तो रेवाड़ी जाएंगे तो ये रोहतक से जो रेवाड़ी जाना है, रेवाड़ी में पड़ता है बावल। बावल तक, रोहतक से बावल का जो राजमार्ग है ये NH पहले 71 होया करदा भाई, के भाई 71 होया करदा, और अब इसका नाम पड़ गया है भाई क्या है, 352। कहाँ लिखूँ, 352 ये है नया नाम 352। और रोहतक से बावल रेवाड़ी का ये जो होता था, ये पुराना नाम है भाई इसका 71 NH हाईवे, और नया नाम क्या है 352। 352 एक अनुच्छेद भी है जिसमें क्या है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, इमरजेंसी लगती है। इमरजेंसी कब लगती है, अभी कोई भी बाहर का युद्ध कर दे, बाहरी आक्रमण हो जाए, या अफसरिया के देश वाले सशस्त्र विद्रोह कर दे, तब होता है। तो क्या है ये, इसको हम याद रखेंगे, रोमत बावड़ी, रोहतक से बावड़ी क्यों, और वो बावड़ी है क्यों रो रही है अभी, इमरजेंसी लागी, 352 धारा लाग रही है, राष्ट्रपति शासन लाग गया, जिदवा बावड़ती रोन लाग रही है भाई। ठीक है, बात खत्म। युद्ध की घोषणा हो चुकी है, तो बावड़ी क्या है, रोन लाग रही है, इसलिए क्या है 352 धारा लाग गई, राष्ट्रपति शासन लग गया, इसलिए वो रोने लग रही है। पुराना नाम था भाई 71, पुराना नाम था 71, इस NH का पुराना नाम 71, आज का नया नाम NH 352, NH 352। ठीक है, रोहतक से बावल
पुराना नाम NH71, नया नाम 352। 352 एक अनुच्छेद है जिसमें क्या है, कोई भी युद्ध हो जाए या कोई भी बाहर की कंट्री इंडिया पर अटैक कर दे या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो क्या है, राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 352 के तहत। तो ये बावड़ी रोने लगी, 352 अनुच्छेद राष्ट्रपति का शासन लग चुका है। अब बताओ भाई क्या चीज़ समझ में नहीं आई, क्लास में ही याद हो गए भाई। हम हर जगह घुमाए, NH44 का उत्तर से दक्षिण देख लिया, NH8 पुराना, NH48 नया नाम, झज्जर और क्या है रेवाड़ी वाला हो गया ये, और ये सबसे लंबा NH9 ये हो गया। ठीक है, इसमें पढ़ लिया हमने। और बताओ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास में ही समझ में आ गया होगा। क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाए। क्लास कैसी लगी आज की वो भी बताएं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसकी लंबाई मैंने बता दी, टोटल लंबाई है ये जम्मू कश्मीर तक जाता है ना, और नीचे तक ये कन्याकुमारी तक 3745। और ये क्यों याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंडिया जीके का है। NH44 इंडिया का सबसे बड़ा, NH और अपना हरियाणा का NH9 सबसे बड़ा। इस पर 6 जिले पड़े, सारे से ज़्यादा 6 जिले। NH44 पे 5 और 2 7 टोटल भी मिला देगा, उत्तर दक्षिण ना देके टोटल मिला देगा कि बताइए NH44 पे हरियाणा के कितने ज़िले पड़ते हैं। तो 7 ज़िले पड़ते हैं, 2 नीचे की तरफ और 5 ऊपर की तरफ। वैसे है सबसे बड़ा NH ये है हमारा 9, लंबाई हो गई 286, 6 ज़िले पड़ते हैं। टोटल मिला के पूछ ले तो 7 देना है, नहीं तो ऊपर की तरफ 5 है और नीचे की तरफ 2 है। और इधर भी क्या है, NH48 पे हरियाणा के 2 ज़िले पड़ते हैं। ठीक है भाई, बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। मैराथन लेके आ रही हूँ मैं मंडे को। ठीक है, मंडे को मैराथन लेके आ रही हूँ आपके लिए, मंडे नहीं सॉरी संडे को आपके लिए मैराथन लेके आ रही हूँ। तो जुड़ना न भूले, विलेज वाली टीचर। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज, टेक द स्क्रीनशॉट। मिलते हैं डेली इसी तरह हरियाणा जीके की क्लासेस के साथ। तो बाय बाय गाइज।